दोस्तों कैसे हैं जी। एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं, मायनाज हस्तियों से मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि पीछे जो हम इंटरव्यूज लेके आए बड़े बड़े सिंगर्स की, बड़े बड़े एक्टर्स की, लेकिन मेरे मन में चल रहा था किसी को भी मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ तो दुनिया बीमारियों से घिरी हुई है। तो मैं एक दिन एक बहुत ही बड़े वैद्य हैं उनसे मिला था, तो मेरे मन में दिन रात चल रहा था कि उनसे बातें हो और उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं मैं, क्योंकि वहां मैंने एक नायाब चीज़ देख ली थी। वो नायाब चीज़ आपको भी दिखाएंगे और उस नायाब चीज़ में से नुस्खे जो हैं आपको बताएंगे। कोई बीमारी अगर आपकी होगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट टाइम उनसे उन बीमारियों के नुस्खे बताएंगे। वो डॉक्टर साहब किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। फतेहगढ़ साहिब में, सरहंद में, तो उनका एक क्लिनिक है, उनका नाम है डॉक्टर अशोक बेंगाली। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया जी। आपके चेहरे पे तो हर वक्त हंसी रहती है, हंसती रहते हो सबसे बड़ी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है। देखो डॉक्टर साहब खुद इतनी अपनी जो नुस्खे हैं यूज करके हंसते हैं कि तो इन्हें नायाब चीज मिल गई है ना। तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपके बारे में बताया, उन चीजों के बारे में बताया, सबसे पहले इनको वो आपकी परमिशन लेके वो किताब के दर्शन करवा दें जिसकी बातें हमने करनी है। करवा दें दोस्तों। ये है वो नायाब किताब, 500 साल पुरानी किताब है और इसका पहला पेज आप देख रहे हो, हाथ लिखित किताब है ये। और इस किताब में आपको, ये डॉक्टर साहब ने मुझे पहली बार बताया, जैसे कहीं मोर पंख रखे हुए हैं और एक जगह मैंने अचानक देखी तो सांप की जो कुंज बोलते हैं हम पंजाबी में, वो रखी हुई है। उसका मतलब भी आप समझ लो, ये भी एक नुस्खा ही है कि अगर किसी किताब को संभाल के रखना है तो हजारों साल तो ये नुस्खे अपनाओ। सही बोल रहा हूँ सर? कीड़ा नहीं लगता जी। कीड़ा नहीं लगता। वो जो उसको पेपर फिश होती है ना। हाँ जी, फिश होती है व्हाइट रंग की, वो नहीं लगती। वो नहीं लगती, वो पेपर फिश होती है। पेपर फिश होती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस इंटरव्यू की शुरुआत हो रही है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस बुक पे लिखा हुआ है, कमाल है। तब से 500 साल पहले कब शुरू कैसे करते थे वो किताब, है ना। तो ये कमाई है। आज के लोग, हम शुरू करते हैं, गाना लिखते हैं, कोई भी राइटिंग लिखते हैं तो ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो हम ये बात सीखें कि भगवान का नाम लेके काम शुरू करें। हम भी भगवान का नाम लेके ये बातें शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले तो अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये वाली हमारी, हम बुक की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आपकी इंट्रोडक्शन दें इन लोगों को, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बातें करते रहेंगे। क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या आप मतलब बंगाल से, जब मैंने बोला बंगाल से पंजाब की धरती पे कैसे आए, कब आए? हमारे फादर आए थे जी। जी। तो हमारे फादर रबड़ इंजीनियर, रबड़ केमिकल थे, वो जो केमिकल इंजीनियर थे जी। जी। तो वो साइकिल की जब उस समय ट्यूब टाइट ज़्यादा बनता था जी, तो वो कहाँ आए थे? तो लुधियाना में आए। लुधियाना आए। तो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मिक्सिंग मिल बनती है यहाँ पर एक। अच्छा, यहाँ भी है क्या ना? मिक्सिंग मिल में एक प्लांट लगा था जी। जी, अभी भी है वो प्लांट? अच्छा, तो ठीक है। वहाँ से आए थे तो हम भी उनके साथ ही आ गए। तो जब से फिर सरहंद जी, सरहंद आ गए। वो फादर भी सरहंद में आके रुके थे? फादर भी सरहंद में आ गए थे। आप ये मानते हो कि इस धरती को इतनी बड़ी बख्शिश है कि जो यहाँ रहता है हंसता और बसता रहता है? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। गुरु साहब के जो बेटों के, धरती की बख्शिश है जी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, कहाँ पंजाबी की ये। और आपका दिल ही नहीं करता कि यहाँ से कहीं बंगाल दोबारा कैलकाटा जाओ, है ना? दोस्तों ये इस धरती की बख्शिश है। जब भी हम यहाँ से निकलते भी, अगर लुधियाना को जा रहे हैं या चंडीगढ़ को जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो यहाँ जब हम निकलते हैं तो फील होता है कि वो तरंगे हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, है ना? तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया आप आए, तो आपने ये जो वैदगिरी है, हाँ जी, तो ये आपके मन में कैसे आया कि इस लाइन में जाना है, मैंने वैद्य बनना है? उस्ताद जी थे जी हमारे, डॉक्टर किशन थे जी। क्या नाम था? डॉक्टर किशन कुमार। डॉक्टर किशन कुमार। सबसे पुरानी यहाँ जो वैद्य की दुकान थी डॉक्टर साधु राम एंड सन थी जी। अच्छा, वो उनके भी फादर थे? फार्मेसी भी हैं जी, उनकी पटियाला फार्मेसी भी थी। नहीं, उनके फादर थे किशन कुमार के, वो साधु राम के फादर थे जी। कृष्ण कुमार के फादर ससुर थे शायद, ससुर से। अच्छा। तो वो डॉक्टर जो कृष्ण थे उनके पास हम बचपन से ही, उनका एक बेटा था बब्बू। तो आप वैसे ही जाने लगे हैं? तो उनके साथ ही उनकी दुकान में रहना, उनकी दुकान तो में कूट कुटाई करनी शुरू कर दी। आस्ता आस्ता फिर फार्मेसी जाने लगी, जड़ी बूटी का पता लगने लगा जी। वो कूट कटाई को आपको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया, कूट कटाई। वही सब शुरू से वैदिक। तो आपने जो इसमें BA MS ये होती है, डिग्रीज वगैरह होती हैं, वो ली उस टाइम या नहीं? ये देसी वाली रजिस्ट्रेशन जो देसी नुस्खे वाली है ना।
तो डॉक्टर साहब एक अजीब सा क्वेश्चन और पर प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपने जब काम स्टार्ट किया, पहला मरीज कौन सा आया, आपको याद है? किस बीमारी का? मेरे पास सबसे पहले मरीज है बवासीर का है। देखो बीमारी को ही बोल रहा हूँ, देखो अजीब सा क्वेश्चन है पर प्यारा है। बवासीर का है जी पेशेंट। तो वो बवासीर उसकी होगी ठीक? हाँ जी। तो पहले ही बवासीर आपने की तो दवाई बहुत बढ़िया दवाई, बवासीर के तो ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जी, जी आपको क्या बताऊं मैं। कितनी देर में ठीक हो जाती है वो? कम से कम 40 दिन। 40 दिन। तो जैसे बोलते हैं, पता नहीं मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है, खूनी है, यही बोलता। हाँ। मौके वाली है, 3 तरह की बवासीर, ये तीनों ठीक हो जाती है? तीनों ठीक हो जाती है। अगर ऑपरेट हुआ हो तो भी दोबारा हो जाए? ऑपरेट होने के बाद दोबारा हो जाए फिर भी ठीक हो जाए। दोबारा, वही बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब हम अपने दर्शकों को जो इंट्रोडक्शन में बोला, पहले तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एरोवैद और जो हम नेचुरोपैथी, उसमें क्या फर्क है? नेचुरोपैथी अलग है, नेचुरोपैथी अलग है। आयुर्वेदिक है जो सिर्फ जड़ी बूटी, ये तो नेचुरोपैथी में नेचुरल बगैर दवाई के, उसके अंदर भी आयुर्वेद चलता है। अच्छा, वो भी आयुर्वेदिक है वैसे तो? आयुर्वेदिक नेचुरल में तो ये आयुर्वेद जो नेचुरल तो जड़ी बूटी है ना, जो आपकी मेडिसिन है वो आयुर्वेद पे आधारित है या नेचुरोपैथी भी यूज करते हैं? आयुर्वेदिक पे आधारित, हमारी टोटल जड़ी बूटी पे आधारित। तो आपने जो, जैसे देखो एक प्रैक्टिकल होता है, आपने बहुत बड़ा प्रैक्टिकल किया और बुक्स भी पढ़ने का आपको बहुत शौक था। मैंने आपके वहाँ शॉप पे देखी, कितनी बुक्स पढ़ी है। पहले जब गूगल नहीं होता था जी, हम तो ये इसमें से अगर हमने कोई नुस्खा देखना है तो जो उसमें हमने देखा क्या क्या लिखा है, तो जो जो दवाई उसमें डाली है जी, उसके बारे में रिसर्च करते थे जी, बुक्स लाके। अच्छा, कि इसमें गूगल डाली है तो क्यों डाली है, बच डाली है तो क्यों डाली है, बच क्या काम करती है, शंखावली डाली है तो क्यों डाली है, क्या काम करती है। फिर हमें पता लगने लगा भी शंखावली भी ये दिमाग के लिए, बच भी तुतले बच्चों के भी काम आती है, शंखपुष्प भी बोलते हैं, शंखपुष्प भी बोलते हैं। ऐसे ही जड़ी बूटी, फिर जड़ी बूटी का काम करने लगे, अच्छा, ला के सप्लाई करने लगे। अच्छा, लोगों को भी देते थे जी। फिर ऐसे जड़ी बूटी की नॉलेज बढ़ी। डॉक्टर साहब, मैंने एक वैद्य जी की इंटरव्यू की चंडीगढ़ में थोड़े दिन पहले, तो वो कह रहे थे जो एलोपैथी का आधार है वो भी आयुर्वेद से निकला। आखिर तो जड़ी बूटी से ही रस निकल के कोई चीज बननी, तो उसका रस तो वही है ना। नहीं, वो ऐसे ही बोल रहे थे कि जो अपनी फटकड़ी होती है, फिटकड़ी, सारी ज्यादातर चीजें उसमें से निकली। फटकड़ी है ना, बहुत बेनिफिशियल। बहुत बेनिफिशियल। डॉक्टर साहब, एक बात हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाह रहे थे, आयुर्वेद में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कह देते हैं कैंसर की लास्ट स्टेज है, तो वो इलाज हो सकता है उसका? आयुर्वेद के अंदर हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, आयुर्वेद का तो मतलब आयुर्वेद है जो एक रीजनरेट कर सकता है। एलोपैथ के अंदर रीजनरेट करने की कोई चीज नहीं है। हाँ, बस वो तो एक बार दबाता है उसको। दबाता है, जो रीजनरेट द्वारा पैदा करना, जो आयुर्वेद के अंदर ताकत है, रीजनरेट कर देना। अच्छा, सेल को रीजनरेट करना, जैसे अब्रक भस्म है, रीजनरेट करने का काम करेगी। छोटे छोटे से 3-4 क्वेश्चन जो है लोगों से रिलेटेड होते हैं कि जैसे कायाकल्प की भी विधि है, तो इसमें है आयुर्वेद में? है कायाकल्प की विधि आयुर्वेद। उसका मीनिंग क्या है? कायाकल्प मतलब कि एक चीज, जैसे कायाकल्प करने पहले उसकी शोधन होना है जी, उसका पूरी बॉडी का शोधन होना है। फिजिकल शोधन, बमन विरेचन, हाँ, शोधन करना है, शिरोविरेचन, सब उसका शोधन हुआ। उसके बाद फिर एक डोज है दवाई की मात्रा, उसको बढ़ाते जाना है। अच्छा, पहले कम देनी कम है, से कम आगे आगे बढ़ाते जाना है। उसके साथ अनुपान, जैसे लस्सी हुए, दही हुए, दूध हुए, जो भी अनुपान के साथ बढ़ाते जाना। उसके बाद फिर उसको कम करते करते फिर 3 महीने ले जाना है, 3 महीने डाउन करना है। फिर 3 महीने के बाद डाउन करते जाए, तो कायाकल्प हो गई, जैसे आपकी हुई है, इसलिए हंसते हो आप, है ना? आपने खुद कर ली अपनी कायाकल्प? चाहते हो कभी करो? हमारा कायाकल्प का मीनिंग वैसे जो आम लोग हैं वो सोचते हैं कि जवान हो जाए दोबारा बंदा ना, आजकल बड़े बड़े बीमारियां खत्म हो जाती, कायाकल्प के अंदर वर्त रखना है, खाना पीना सही हो जाता है। आज के डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कायाकल्प का मतलब, जैसे पीछे एक लड़की की डेथ हुई है, उसने वो फेस का कोई इस तरह का सिस्टम था, वो एलोपैथी में यूज किया तो उसकी डेथ हो गई। तो टीके लगाए या इंजेक्शन लगाए या गोलियां ली या कुछ किया। अभी एक लड़की जो उर्फी जावेद है, उसका फेस नहीं देखा जा रहा, जो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ी, तो उसने पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगा लिए, लिप्स इतने मोटे हो गए। तो वो डेंजरस है ये चीजें, लेकिन आयुर्वेद में तो नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं। एक बात बहुत बड़ी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा समझ लो कायाकल्प या कोई और किसी चीज की, किसी बीमारी की मेडिसिन लेता है, अगर कोई उसकी बीमारी नहीं ठीक होती किसी कारण से, जब वो उसका प्रॉपर उसकी मेडिकेशन नहीं होती,
समझ लो आपने 5 बजे बोला, उसने 8 बजे दवाई ली, खाना आगे खा लिया, पीछे खा लिया, तो इसके नुकसान तो कोई नहीं आयुर्वेद के? ये असली बात। साइड इफेक्ट कोई नहीं, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट कोई नहीं, कभी भी कोई नहीं है। जैसे हम हाँ साइड इफेक्ट है भस्म, अगर कच्ची भस्म खाई जाए। अच्छा, सोन भस्म जैसे बोल। भस्म कच्ची ना होनी चाहिए। अच्छा, भस्म का गुर्दों को ये बड़ा खतरनाक है काम। हमारे पुराने जमाने में देखो ना, पहले गुर्दे की बीमारी थी कि बर्तन हमारे पीतल के होते थे, उनको कली कराई जाती थी जी, वो कली हमारे अंदर जाती थी सब। अच्छा, उसका बेनिफिट वो था? बंग भस्म, अब आज हम गुर्दे के लिए थे बंग भस्म, तो वो बंग वो कली ही थी। अच्छा, उसका बेनिफिट था बहुत। बेनिफिट था, इसीलिए तो हमारे कमाल चीजें है ना। हम जब सुनते हैं ये बातें तो लगती है अजीब है। घड़े का पानी पी लो जी, घड़े का पानी पी लो जी, इतने बजे उठ जाओ जी, इतने बजे सो जाओ जी, आयुर्वेद में इतने बजे तक खाओ जी, है ना वो चीजें। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आई, जब आपके घर आया, मैं जब वहां से आया तो बेनिफिशियली क्वेश्चन है और आंसर भी बेनिफिशियल होना चाहिए कि मैंने सोचा डॉक्टर साहब के घर रेंज रोवर खड़ी होगी क्योंकि जितने भी वैद्यों को मैं मिला तो वो रेंज रोवर लेके घूम रहे हैं। अब बताओ जी, अब पद से मैं तो जी साल में हर साल अमरनाथ जाता हूँ, मेरे को 30 साल हो गया अमरनाथ यात्रा में। डॉक्टर साहब, मेरा पूछने का मतलब और था। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो वैद है 10 रुपए की दवाई 10,000 में बेच रहे हैं, मेरा मतलब वो रेंज रोवर लेके घूम रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? हमारे हमें तो भगवान बचाए। मैं भी कान पकड़ देता हूँ यार इन चीजों से, भगवान बचाए। हमें तो यह गुरुजी ने बताया जी, नहीं बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना। अच्छा, आपने वो फॉलो कर रहे हो? हाँ जी, पैसे के पीछे नहीं। आपके फैमिली अगर पैसा आपको गलत ढंग से पैसा कमाया, फिर आपके बच्चे पे असर करता है। नहीं, अब आपका बेटा तो कहता होगा कि यार पापा कोई गाड़ी बड़ी ले लो, कि कमाओ पैसे, इतनी बड़ी आपके पास तो कल है। अपना कमाता है, बढ़िया कमाता है, आपसे नहीं मांगता? हमसे नहीं मांगता। बहुत अच्छी बात। दोस्तों, हमारी इंटरव्यूज का यही बेनिफिट होता है कि मोटिवेशनल होती है और आप तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं हम जो आप तक कभी पहुंची ना हो। ये बातें हैं, है ना, पहुंचने वाली। तो डॉक्टर साहब, सबसे खतरनाक बीमारी वाला कोई मरीज कौन सा आया और कैसे कैसे ठीक हुआ, उसकी स्टोरी साझा करें। खतरनाक बीमारी का हमारे पास बहुत कम आते हैं। अच्छा, कभी आया कैंसर कौन-सा? तो मना कर देते हैं जी। अच्छा, मना नहीं कर देते, लास्ट स्टेज होती है या कुछ? रेफर कर देते हैं जाइए अपना अस्पताल। अच्छा, मतलब एलोपैथी में चला जा, ऑपरेशन हाँ भी जा सकता है जी। अभी हमारे बस में होता है वहाँ तक। आपके बस में क्या है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? तो जैसे माइग्रेन है, किसका कोई माइग्रेन की आप नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी कंप्लीट नुस्खे पढ़ के बताएंगे, लोगों को फायदा करेंगे। जैसे रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत है, घुटनों का दर्द है, बैक पेन ठीक हो जाता है। अच्छा, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, गठिया ठीक होता है। फिजिकल को कमजोरी होती है आजकल बहुत ज्यादा, वो भी ठीक होती है। वो ज्यादा आजकल चल रहा है ना, तो लोगों पूरी दुनिया में 90 दिन दवाई खानी पड़ती है। 90 दिनों में मतलब रीजनरेट हो जाता है सारा कुछ, दोबारा सीमन बनेगा, अगर कीटाणु कम होंगे, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा 90 दिन के अंदर बैलेंस। डॉक्टर साहब, इसमें आयुर्वेद में ये जो वर्ड बोले जाते हैं वात पित्त कफ, तो इसका क्या मतलब है और इसको बैलेंस रखने का क्या है? इसका वात पित्त का ही तो विस्तार है इसके अंदर जी। अच्छा, गेम ही ये सारी है? सारी वात पित्त। वात का मतलब क्या होता है? वायु का मतलब क्या शरीर में? हवा नहीं, शरीर में ज्यादा वायु। जब बात बढ़ेगी तो ये पूछा, बीमारी होगी। बात बढ़ने से ही दर्द है, बात बढ़ने से गैस तेजाब, दर्द बात हाँ। पित्त के साथ गर्मी बढ़ जाती है जो पेट में ही सारी है ना, गर्मी जैसे नक्सीर चलेगी, पित्त बढ़ गया। अच्छा, लैट्रिन से खून आएगा, पित्त बढ़ गया। और कफ रेशा अंदर जम जाती है नाड़ियों, जम जी, कहीं रेशा बनेगा, एक्सेस नाक बहने। कोई ऐसी चीज है जो इनको बैलेंस रख सके आयुर्वेद में? बिल्कुल, त्रिदोष शामक अब्रक भस्म लीजिए, त्रिदोष शामक है। वो क्या है, भस्म बताइए पूरा। अब्रक भस्म त्रिदोष शामक है। त्रिदोष बहुत सारी चीजें त्रिदोष शामक। कौन तीनों दोष जो बैलेंस करे। कौन सी? जैसे ये चूरन बोलते हैं जो त्रिफला त्रिदोष शामक है। वो तीनों को बैलेंस। त्रिफला अगर दुनिया पूरी ले रही है और वीडियो देख देख के ले रही है, आप उसका टाइम और लेने का ढंग बताइए। त्रिफला नित उठ खाइए, लेकर ताजा नीर। अच्छा, बंद कुष्ठ ना रहे, मिटे उदर की पीर। अब बताइए। त्रिफले के बारे में तो ये भी लिखा है कि हर्र बेहड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे कांख में 60 कोस जल जाए। ये लिखा है। कैसे खाना फिर आप बताओ? अगर आपने बोल दिया घी और शक्कर और उसका समय है, बताइए कि हर किस महीने में वो आपको
पूरा मैं लिटरेचर बताऊंगा। अभी आपको याद है? अभी थोड़ा दिमाग में कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ा नहीं। तो दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जब भी कभी है कौन ना, से महीने में किस चीज के साथ लिख देंगे त्रिफला वो खाना है। सारा। हाँ क्योंकि हाँ सावन में किसके साथ खाना है, भादों में किसके साथ खाना है, हाँ, ऐसे इंग्लिश हर महीनों दो में दो भी है। महीने के अंदर कि कैसे कैसे किस चीज के साथ खाना है। दोस्तों ये प्रॉमिस है मेरा आपसे कि वो जो 12 मंथ्स होते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने, तो वो किसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब पूरा उसको लिख के रखेंगे, हम नीचे डाल देंगे कैसे लेना है। त्रिफला तो आप तो आपके दोस्त तो सारे खत्म कर देने हैं। दूसरा जो आपने पहले बोला था वो क्या है? चूरन? त्रिफला नित्य तो ठकाइए। नहीं, चूरन जो आपने बोला था कि उससे भी दोष तीनों ठीक हो जाते हैं। त्रिकुटा? त्रिफला जी, त्रिफला त्रिफला से पहले आपने बोला था कुछ चूरन ही बोला था। अब्रक भस्म बोलते हैं। अब्रक भस्म। अब्रक भस्म वो क्या होती है उसके बारे में? अब्रक एक चीज है जी, अच्छा धातु जड़ी टाइप बूटी है? जड़ी बूटी भी नहीं, अच्छा यही पूछना चाह रहा था जड़ी मैं। बूटी नहीं है वो। अच्छा तो अबरक भस्म कैसे खानी है अगर किसी को मिल जाए? वो त्रिदोष हम कफ के लिए यूज करते हैं उसको, अलग अलग सिर्फ कफ के लिए करते हैं? कफ के लिए भी करते हैं, कफ के लिए बहुत फायदा करते हैं। वो तीनों दोषों में काम करती है ये अब्रक भस्म, उसका और अलग अलग उसका अनुपान है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज है जो घर में ही पड़ी हो, और त्रिफला को भी छोड़ दिए, अबरक भस्म को भी छोड़ दीजिए, तो घर में ही जो पड़ी हो, हर घर में पड़ी हो, कोई गरीब है अमीर है कुछ भी है, वो लेता रहे और ये तीनों चीजें बैलेंस रहे, ऐसा कुछ है घर में? उसको खानी तो अजवाइन है सबसे बढ़िया घर अच्छा यही बोल रहा हूँ। अजवाइन का अजवाइन कैसे खानी चाहिए? देखो दोस्त तो आपके दोस्त अजवाइन गर्म पानी के साथ रात जब को मर्जी खाता रहे, काला नमक डाल के अजवाइन ले, उसको कुछ नहीं होगा, उसका पेट सही रहेगा, कोई बीमारी सारी बीमारियां खत्म, तो वो दोष सारे खत्म हो गए। अजवाइन से ही खत्म हो सकते हैं और दोस्तों- अगर कोई चाहे तो रोज करना। मेरे प्यारे दोस्तों अगर अजवाइन किसी के पास नहीं मिलती, थोड़ा कहते हैं कि अजवाइन भी नहीं ले सकते, तो मैं भेज दूंगा डॉक्टर साहब से लेके अजवाइन और नमक में इकट्ठा करके उसका जो वो होना चाहिए 1-2 हिस्सा क्या होना चाहिए नमक के साथ? कोई टेस्ट के मुताबिक काला नमक, टेस्ट के अच्छा 2 मुताबिक, चुटकी स्वाद के पाउडर मुताबिक, स्वाद के मुताबिक। काला वो नमक गर्म स्वाद पानी में। से लेनी है? गर्म पानी से लो, उसके ताज़ा बाद पानी कुछ से खाना लो, पीना नहीं? कुछ नहीं करना फिर। ठीक है। तो दोस्तों आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म कर दी। देखो जब दोष ही खत्म हो गए तो एक हेल्दी बॉडी होगी। पेट ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा। सबसे पहले पेट से ही सब बीमारी है। डॉक्टर साहब आपका दिनचर्या क्या होता है? आपके आयुर्वेदिक के मुताबिक क्या आप कैसे खाते पीते हो? कौन सा लोगों को पता चल जाएगा, इनका भला हो जाएगा। नहीं हम तो जी सवेरे उठ के पहले वो सैर करते कितने बजे उठते हो? हम 5 बजे के बाद उठते हैं। नहीं मैं तो 5 बजे उठते हो, तो 5 बजे सैर पे निकल जाते सैर हो? पे निकल, लैट्रिन बाथरूम जाना है, सैर करनी है, तो थोड़ा उसके मोटा योगा करते हैं जी, योगा भी करते हो? अनुलोम तो विलोम कर लेते हैं इसका जो बैलेंस और भी अच्छा बनता है योगा के साथ, है ना? योगा के साथ। आयुर्वेद का है ना, ये मानते हो आप? मुझे मान तो आप अनुलोम विलोम करते हो और कौन से ब्रीदिंग? बस एक ही? अनुलोम कर लिया थोड़ा, कितने मिनट करते हो? अच्छा कपालभाति करते कपालभाति कर हो, ली। तो ये कितने मिनट है होती है आपकी? जितनी देर हो सके जी। तो खाते क्या हो उसके बाद? क्या ब्रेकफास्ट करते हो? परोठे खाते हो? ब्रेकफास्ट बाद में करते हैं जी। कितने बजे? मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ 9 बजे। 9 बजे करते हो। तो क्या परोठे खा लेते हो? छक जाते हो सारा? सादा भोजन है। अच्छा नहीं खाते। तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका क्या नाम है? ये वीडियो उसको ही समर्पित है। क्या नाम है उसका? तो उसकी बात बताता हूँ। ये मुन्नू की बात कर रहे हैं? आपकी जो पोती थी, पोती। हाँ मुन्नू था उसका? माया जी। नहीं अब तो उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, मैगी कर दिया उसका। वो इतनी प्यारी बच्ची है, तो वो अभी आपको कहती है कि दादू फास्ट फूड खाओ, हाँ जी, तो फिर क्या करते हो? हम नहीं खाते जी। अच्छा तो उसको कैसे टालते हो? अभी मैगी खा रही थी। हाँ मैगी खा रही थी। हाँ तो उसको वो तो क्या? मेरे को आपके सामने मना नहीं किया कि दादू बिस्कुट मत खाओ, वाह क्यों कह रही थी वो? शुगर अच्छा जी। कि शुगर आपको होना डिटेक्ट हुई थी। डिटेक्ट हुई, तो अब कमाल है, इतनी छोटी बच्ची। कितनी वो एज है उसकी बिटिया की? 3 साल? 3 साल हो गए जी। 3 साल। देखो कुदरती, मैं भी सब बता देता 3 साल। हूँ। आप ये डॉक्टर हो, मैं दूसरा डॉक्टर हूँ, सबको ही बताने वाला। तो डॉक्टर साहब आप जो दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वॉकिंग जरूरी है, जी उसके बाद थोड़ा बहुत योगा। डॉक्टर साहब वॉकिंग में अगर लोग बोलते हैं कि पीछे चलो, पीछे वाला वो ज्यादा पीछे better? वो जो घुटने दर्द के लिए, जिनके घुटने दर्द है उनको बैक चलना चाहिए। अच्छा वैसे आम नहीं लोगों को? आम लोगों को नहीं, जिसमें घुटने में दर्द है उसको बैक चलना चाहिए। अच्छा तो आपने कह दिया कि तो खाना पीने का क्या दिनचर्या होना चाहिए? खाना पीना तो सादा भोजन,
तो एक जो आयुर्वेद में, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे सरदार सुखदेव सिंह सेखों, मैं अभी थोड़े देर पहले इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो वो उनकी जो लाइफस्टाइल थी, दो चीज़ें मैंने उनको करते देखा। एक तो वो मतलब गोडे मोड़ के बैठते थे, वज्रासन में बैठते थे, सबसे बढ़िया। और इतने बड़े लिटरेरी बंदे थे दुनिया के, इतने कॉलेजों में इतने लाखों लोगों को पढ़ाया लिखाया, है ना। सेकंड उनकी चीज आप मानोगे, सुनोगे, हैरान हो जाओगे, 5 बजे के बाद उन्होंने अपने पेट को लॉक लगा दिया। ये सूर्य छिपने के बाद तो खाना शास्त्र कहते नहीं है, पानी भी नहीं पीते थे। बस फिर यही कमाल। दोस्तों ये मैंने मतलब अपने घर से सीखी जो बात, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, सूर्य छिपने के बाद नहीं खाना। सूर्य छिपने के बाद नहीं खाना। आप भी ऐसे करते थे सारी उम्र? नहीं किया जी, थोड़ा होता, थोड़ा नहीं किया, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्या करता है। दुकानदारी। तो क्या उसके बाद अगर सूर्य छिपने के बाद नहीं, तो कई लोग जैसे 2 बजे घर आते हैं रात को, तो मेरे जैसे लोग, सच बोल रहा हूँ, तो फिर 2:15 बजे खाना खाने बैठ जाते हैं, वो कितना डेंजरस है? गलत है जी, गलत है। कितना डेंजरस है, क्या क्या बीमारियां लग जाती है ना उससे सर पहले डाइजेस्ट प्रॉब्लम ही होनी, उसको एसिड बनना शुरू हो जाएगा, एसिड बनने से यूरिक एसिड बनेगा, यूरिक एसिड बनना शुरू हुआ तो खून में कहानी खत्म। अगर वो अजवाइन खाते रहो वो ठीक है, फिर बच जाएगा बंदा, बचेगा। खाना खाया, अजवाइन खा ली थोड़ी सी, है ना। बचाव होगा। तो ये चीजें बहुत सी, मेरी नानी देखो, वो भी नहीं है दुनिया में, तेज कौर, वो मैंने उनको कभी अजवाइन दिन मिस नहीं किया होते देखा। बस देखो मैंने आपको बताया, आपने वो चीजें बता दी, अजवाइन खाते ही रहते थे। डॉक्टर साहब की खुराक बड़ी अच्छी है, इनको पसीना बहुत आता है, हम तो रूखी सूखी रोटी खाते हैं तो हमें पसीना नहीं आ रहा, तो पंखे बंद करने, आपको पता है वीडियो के कारण बहुत सी ये भी चीजें करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, उन वैद्यों को, उन लोगों को जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है, इन्होंने रेंज रोवरें खड़ी कर दी है, उनको क्या मैसेज दोगे आप? कर्मों की थोड़ी सी बात। बस जो कर्म जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। अच्छा, तो जैसे 100 रुपए की दवाई वो आज 5-5 हजार स्टिकर लगा के बेच रहे हैं। हाँ जी, पर काम भी नहीं ना करती है। काम करे तो फिर तो कोई बात नहीं, चलो 5,000 भी ले लो, काम तो करे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो चीजें काम नहीं करती, है ना। अगर काम करे 5,000 भी ले लिया तो दुख नहीं होगा। नेट भरा पड़ा है जी, नेट पर लोग वापस आते हैं 10-10। सब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो नेट पे भरा हुआ है सामान, वो बड़ा डेंजरस है। हाँ जी, उसके बारे में क्या बोलोगे, जो वीडियो देख देख के नुस्खे करते हैं? बस लुटाई है जी। नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, नुस्खे कितने डेंजरस हैं नेट से देख देख के। अगर कोई बोल दे वहां के 4 चमचे त्रिफला खा लो, नहीं जी, नहीं, गलत है। हाँ, यही मैं बगैर नॉलेज के नहीं, अपने वैद्य से सलाह लो जी, अपने वैद्य से सलाह लो कैसे खाना है। डॉक्टर साहब ये फर्क क्या होता है? आप भी नाड़ी वैद्य भी हो, आप नाड़ी देख के बता देते हो, तो कौन कौन से तरह के वैद्य होते हैं? कई नाड़ी देख के बताते तो वात पित्त काफी देखना है, वो ही देखना, सारी गेम ही वात पित्त कफ की है। दोस्तों ये वाली इंटरव्यू को यही हम समाप्त करते हैं, इसलिए कि गेम है सारी बात पित्त और कफ की। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे बात करते हैं अलग अलग नुस्खों की, इस किताब की, जो लाल किताब जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये लोग लाल किताब यूज करते हैं, तो ये हमारी लाल किताब है नुस्खों की। अलग अलग पेज दिखाएंगे, इसमें आपको मैं पक्का प्रॉमिस है आपसे, नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो सांप की कुंज रखी हुई है वो भी दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब दिखा सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।